बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लालू यादव की संपत्तियां जब्त कर उनमें बच्चों के लिए सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान सम्राट चौधरी ने लालू को रजिस्टर अपराधी बताते हुए यह बात कही। सम्राट चौधरी ने 950 करोड़ रुपए के चर्चित जो चारा घोटाला है उसका भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सीबीआई और ईडी पहले ही लालू यादव की कई संपत्तियों को अटैच कर चुकी है। इनमें पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान के पास स्थित एक बिल्डिंग भी शामिल है जो पिछले कई वर्षों से बंद पड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि उक्त भवन में करीब 20 साल से ताला लगा हुआ है, 20 साल से, और आज तक उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। अब सरकार उसी इमारत को सरकारी आवास में तब्दील करेगी। सरकारी स्कूल शुरू करने से पहले भवन की रंगाई पुताई और आवश्यक जो मरम्मत होती है उसको कराई जाएगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर इस बिल्डिंग में बच्चों के लिए स्कूल खोला जाता है तो इससे बिहार की जनता को लाभ होगा और स्वयं लालू यादव को भी इससे जो है स्कूल बन जाने से अच्छा लगेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन अपराधियों ने अवैध तरीके से धन और संपत्ति अर्जित की है उनकी संपत्तियों को जब्त कर उन्हें शिक्षा जैसे जनहित कार्यों में इस्तेमाल किया जाएगा। लालू परिवार फिलहाल राबड़ी आवास खाली करने के मूड में जो है वो नहीं दिख रहा है। सरकार की ओर से हाल ही में उन्हें हार्डिंग रोड स्थित 39 नंबर बंगला जो है वो आवंटित किया गया है, लेकिन इस पर भी अभी तक कोई अंतरिम फैसला नहीं लिया गया है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी बीते 2 वर्षों से 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास में रह रहे हैं। यह घर न सिर्फ उनकी निजी ठिकाना रहा है बल्कि बिहार की राजनीति का एक अहम केंद्र भी रहा है। इसी आवास में कई राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे गए और यहीं से लालू यादव ने पार्टी व संगठन से जुड़े कई बड़े अहम फैसले लिए जिससे राजद को मजबूती मिली। अब इस बात को लेकर अटकलें तेज हो गई है कि यदि राबड़ी आवास खाली करना पड़ा तो क्या लालू प्रसाद यादव नए आवंटित सरकारी आवास में शिफ्ट होंगे या नहीं। लालू के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक लालू परिवार का अगला जो ठिकाना है वो महुआ बाग स्थित उनका जो निजी आवास है वो हो सकता है। राबड़ी देवी का नया निजी आवास पटना के दानापुर के इलाके में महुआ बाग में बनकर लगभग तैयार हो चुका है। फिलहाल जो भवन में अंदरूनी साज सज्जा यानी इंटीरियर का काम जो होता है वो अंतिम चरण में है। बताया जा रहा है कि यह आवास किसी असाधारण घर की तरह नहीं बल्कि एक भव्य हवेली के रूप में विकसित किया गया है जिसकी बनावट और डिजाइन किसी आलीशान बंगले से कम नहीं है। सूत्रों के मुताबिक लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी खुद समय समय पर निर्माण स्थल पर पहुंचकर काम की प्रगति का जायजा लेते रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से पूरे परिसर को चारों ओर से 10 से 15 फीट ऊंची मजबूत बाउंड्री से घेरा गया है। आसपास कोई अपार्टमेंट और इमारतें मौजूद हैं, लेकिन महुआ बाग की यह हवेली अपने अलग अलग आर्किटेक्चर और भव्यता के कारण दूर से ही नज़र खींच लेती है। खास बात यह है कि इस आवास में पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भी पर्याप्त जगह की जो है वो व्यवस्था की गई है ताकि वे यहाँ ठहर सके और अपने नेता से मुलाकात कर सके। माना जा रहा है कि भविष्य में यह आवास लालू परिवार का प्रमुख निजी ठिकाना जो है वो बन सकता है। जानकारी के अनुसार पूरा परिसर खुला, सुरक्षित और आधुनिक सुविधाओं से जो है उल्लेस है। इस आवास में 8 बड़े बेडरूम, विशाल ड्राइंग हॉल, गेस्ट रूम, पूजा रूम, फैमिली हाउस और अलग स्टाफ क्वार्टर बनाए गए हैं। इमारत के चारों ओर से बड़ा ग्रीन जोन और खूबसूरत बगीचा विकसित किया जा रहा है। साथ ही में मल्टी व्हीकल पार्किंग की व्यवस्था जो है उसको भी किया जा रहा है। लालू परिवार 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास के पूरे मामले को जो है वो गंभीरता से ले रहा है और इसे किसी भी सूरत में हल्के में लेने के मूड में नहीं दिख रहा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जैसे ही भवन निर्माण विभाग ने आवास परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू की, राबड़ी देवी ने तत्काल कानूनी जो है वो सहारा लेना शुरू कर दिया। परिवार यह जानने की कोशिश कर रहा है कि मिले नोटिस के खिलाफ कौन सा कानूनी विकल्प सबसे मजबूत और प्रभावी होगा। सूत्रों का कहना है कि राबड़ी आवास खाली करने के आदेश को लेकर लालू परिवार अदालत का रुख भी है जो है वो कर सकता है। इसके साथ ही भवन निर्माण विभाग से अतिरिक्त समय यानी मोहलत मांगने की भी
जो तैयारी है वो भी चल रही है ताकि वैकल्पिक व्यवस्था किया जा सके। इस बीच लालू प्रसाद यादव को लेकर एक और अहम जानकारी सामने आई है। जैसे ही उन्हें राबड़ी आवास खाली करने की सूचना मिली, उनके करीबी लोगों ने सुझाव दिया कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीधे फोन पे बात कर ले। हालांकि लालू यादव ने इस सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया। सूत्रों के अनुसार लालू प्रसाद यादव ने साफ शब्दों में कहा, हम बात नहीं करेंगे। जब उन्हें शर्म नहीं बची तो हम क्यों फोन करें। करीब 20 साल बाद पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास को खाली करने का आदेश जो है वो जारी किया गया है। बिहार भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी नोटिस में लालू परिवार को सूचित किया गया है कि यह जो अब आवास है विधान परिषद की आवश्यकता के लिए अब जरूरी है। मंगलवार को जारी हुए नोटिस में यह स्पष्ट किया गया है कि राबड़ी आवास खाली करने के बदले लालू परिवार को हार्डिंग रोड स्थित नया सरकारी आवास जो है वो आवंटित किया गया है। विभाग के अनुसार उनके आवास संख्या 39 हार्डिंग रोड अलॉट किया गया है। खैर, इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।